वेलकम टू इजी साइंस। शुरू करते हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन तो सबको पता होगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर हम उसे बाहर निकालते हैं। तो एयर को इनहेल करना और फिर उसे रिलीज करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम इसी प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाई डू वी रेस्पायर, क्यों हम रेस्पिरेशन करते हैं। आई होप आप सबको पता होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, एक्सक्रीशन हो या न्यूट्रिशन हो, इस तरह के सारे फंक्शन के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। वैसे ही जैसे हमारी बॉडी को हर एक काम के लिए, जो डेली रूटीन करते हैं, हर एक काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो पढ़ना हो, चलना हो या कोई काम करना हो। ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, ये एनर्जी फूड से मिलती है, क्योंकि फूड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। पर क्या ऐसे ही हमें डायरेक्ट फूड से एनर्जी मिल जाती है? नहीं मिलती है। ये तभी मिलती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम जो फूड में एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो हमारी बॉडी में, सेल में रिलीज हो जाती है। तो इसलिए रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है टू गेट एनर्जी। कुछ बहुत ही बेसिक स्टेप्स जान लेते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है, वी ब्रीद इन एयर, हम एयर को या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ब्रीद इन करता है। और एयर में ऑक्सीजन होती है। जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम एयर को लेते हैं, तो एयर के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। और बॉडी पार्ट से कहाँ पहुंचता है, हर एक सेल में पहुंचता है अल्टीमेटली। और सेल के अंदर जो फूड है वो फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को जो सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकता, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सरवाइव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एनएरोब्स, जैसे कि ईस्ट। तो उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। पर जिनको ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को यूज ही नहीं करते हैं, उसके बिना भी सरवाइव करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन कितने तरह के हो गए, दो तरीके के हो गया। पहला जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसमें प्रोसेस क्या होती है, ग्लूकोज जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में वाटर, और रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसके एब्सेंस में होता है, वो है ग्लूकोज। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता है वो बिल्कुल अलग है। ये इसमें मिलता है अल्कोहल, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट क्या है, दोनों का अलग है। एक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है, और एनर्जी दोनों में ही रिलीज हो रही है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में भी होता है। वर्कआउट के समय जब रनिंग करते हैं हम, या कोई जॉगिंग करते हैं, या बहुत ही मेहनत वाला कोई काम करते हैं, उस समय क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हुई है हमारी बॉडी में वो जल्दी जल्दी यूज होती है, पर बनती नहीं है उतनी फास्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो उतनी ही है, वो लिमिटेड है, बट हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ऐसे में हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज जब ब्रेक होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है।
ये होता कब है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट, कुछ हैवी काम करते हैं, ये उस टाइम ही होता है। ठीक है, तो दो तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ लिया। एक तो जो हमारे मसल में होता है और एक उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो एनारोब्स हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 और नंबर 2। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल में होता है, उस समय लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Okay, when breakdown of glucose occurs without the use of oxygen, it is called anaerobic respiration. Heavy workout के समय जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमने आज रनिंग की या ज़्यादा काम किया तो मेरे पैर में दर्द हो गया या मेरे हाथ में दर्द हो गया। ये इसी वजह से होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये पेन होता है। इससे रिलीफ के लिए हमें क्या करना होता है? लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गर्म पानी से या तो हम वॉश कर लेते हैं या उससे हम सिकाई करते हैं, तो हमें रिलीफ मिलता है। तो इसके स्टेप्स क्या है? जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, तो क्या होता है? मसल्स क्रैम्प होते हैं, यानी कि मसल्स पेन होते हैं। पेन से रिलीफ पाने के लिए हॉट वाटर के या तो बाथ लेना होता है या फिर आप सिकाई कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम हॉट वाटर से सिकाई करते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में ब्रेक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इस तरीके से हमारी बॉडी को फिर रिलीफ मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।